इवन आज स्मार्ट सिटी जो चल रही है, लेकिन अभी तक किसी भी अथॉरिटी का, किसी भी डिपार्टमेंट का इसे ध्यान नहीं गया कि ये जगह जो है कितना वेनरेबल जगह है। और यहाँ कम से कम अभी जितना ओवर ब्रिज बना, फुट ओवर ब्रिज जो बना है, ये कम से कम यहाँ भी बनना बहुत जरूरी है। इस तरह से गवर्नमेंट का ध्यान जाना चाहिए और जहाँ तक हो जल्दी से इसको बनाना चाहिए। गाड़ियाँ खड़ी नहीं रह सकती हैं। फिर से हमारे नीतीश बाबू माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो फुट ओवर ब्रिज के लिए बहुत ज़्यादा ये हैं, बच्चों के सेफ्टी के लिए उनका ध्यान बहुत है। नमस्कार, मैं नेहा चौधरी, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार में नई सरकार बनी और नई सरकार बनने के बाद बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ढेर ध्यान दिए जा रहे हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार ने ये भी कहा है कि बिहार में रोजगार की बौछार आएगी। 2025 से 2030 की सरकार में हम 1 करोड़ सरकारी नौकरी भी देंगे और इसमें रोजगार के सृजन भी किए जाएंगे। ढेर सारे काम किए जा रहे हैं नई सरकार में, लेकिन आज हम जिस खबर के साथ आपके पास आए हैं उसका सीधा जुड़ाव इंफ्रास्ट्रक्चर से भी है और बिहार में युवा या शिक्षा जगत से भी है। आज हमारे साथ बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के डायरेक्टर अरुण श्रीवास्तव सर हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, शिक्षा जगत में काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, मैं कहूँ कि 3 दशक हो गए आप तब से काम कर रहे हैं सर। हमारी आपसे बातचीत हुई और आपने एक ऐसा इशू सर उठाया है जो बहुत ज़रूरी है शिक्षा जगत के लिए भी और बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी। आप कह रहे हैं कि फुट ओवर ब्रिज बनना चाहिए केंद्रीय विद्यालय के पास। कैसे दिमाग में ये आया? ऐसा है कि हमारा आना जाना जो है आपको कंकरबाग से है और आने के रूट में एक हमारा रूट है आपको थ्रू बाई ये एयरपोर्ट, और वो भाया जाता है बेली रोड सेंट्रल स्कूल, और एक आता है आपको बेली रोड डायरेक्ट। तो उसी दरमियान हमने 1-2 इंसिडेंट देखा बेली रोड के पास। बेली रोड स्कूल जो है आपका सेंट्रल स्कूल है, वहाँ पर मैंने एक इंसिडेंट, एक क्या मतलब कि सैकड़ों इंसिडेंट हमने देखा, क्योंकि लास्ट 30 ईयर से मेरा आना जाना यही दोनों रूट से है। वहाँ हमने ये देखा कि वो स्कूल जो है वो स्कूल 2 शिफ्ट में चलता है, मॉर्निंग एंड सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट चलता है आपको 6 बजे से लेकर 12 बजे तक, सेकंड शिफ्ट है 12 बजे से लेकर 6 बजे शाम तक। और वहाँ बच्चों की संख्या हर एक शिफ्ट में हमारे ख्याल से मिनिमम 5000 से कम नहीं होगी। मैं दोनों शिफ्ट मिलाकर 10,000 की बच्चे हैं। और सबसे बड़ी बात उसमें यह है कि बच्चे जो हैं, बच्चे का वहाँ पर छोटे से क्लास से, नर्सरी से स्टार्ट होती है, और वो बच्चे बहुत छोटे रहते हैं, 4 साल 5 साल के बच्चे रहते हैं, और कुछ में यूथ रहते हैं, मैच्योर तो नहीं लेकिन यूथ रहते हैं। तो यूथ की तो बात नहीं है। तो और रास्ता जो है उसका रास्ता बहुत संकीर्ण है, 2 वे है, एक आना और एक जाना, अप डाउन दोनों है। ये बहुत बिजी के साथ साथ वो संकीर्ण भी है। आजकल जो पटना में पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन जो ट्रैफिक बढ़ रही है, जो लोड है, उस हिसाब से बहुत कम चौड़ा रोड है। और बच्चे क्या, जब छुट्टी होता है तो वो गैदरिंग में आते हैं बच्चे एकदम भूख के बारे बेचैन रहते हैं, गार्जियन से मिलने के लिए बेचैन रहते हैं, जैसे हम लोग रहते थे कि घंटी बजा नहीं कि लगता था कि कैंपस को से भाग जाए। तो उस तरह के बच्चे का ये रहता है। तो बच्चे जब निकलते हैं और गार्जियन इतने रहते, तो बच्चे गार्जियन को खोजते हैं कि गार्जियन कहाँ है। गार्जियन को खोजते कोई तो सड़क पर आ जाते हैं। जब वो सड़क पर आते हैं, कुछ बच्चे गार्जियन को खोजते हैं, कुछ बच्चे अपने से भी जाना चाहते हैं। तो इस पार से उस पार जाना, मतलब स्कूल साइड के अपोजिट जाने में एक आपका डिवाइडर भी है। तो बच्चे डिवाइडर को क्रॉस करने में 1-2 मिनट लगा देते हैं, एक मिनट लगे, 2 जो भी लगे। उसी समय ट्रैफिक का फ्लो इतना रहता है कि दोनों साइड से फ्लो रहता है। एयरपोर्ट से भी आना जाना है, एयरपोर्ट को लोग ये एयरपोर्ट पहुंचने के लिए हड़बड़ में रहते हैं, वहाँ से निकलते हैं तो हड़बड़ रहते हैं।
साथ ही साथ शेखपुरा का जो आपको ये है, ये शेखपुरा का जो ग्रीन लाइट है, रेड लाइट है, अगर वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है तो वो अपना ट्रैफिक इसमें रहता है, और उससे होता है क्या कि बच्चे लोग ध्यान में आते नहीं है, उसमें जो एक्सीडेंट होने का डर है। और डर क्या है, हमारे सामने 3-4 एक्सीडेंट हो चुका है। 3-4-5 रोज पहले एक 7वीं क्लास की लड़की थी, उसको एक मोटरसाइकिल ने मारा, वो मारा तो वो जो है एक गाड़ी पर फेंका गई, फिर गाड़ी से रिवर्ट हो गई, तो उसको तो जान बच गया किसी तरह से। ऐसा इंसिडेंट बहुत देखे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ हुआ है, बच्चों के गार्जियन के साथ हुआ है। एक बार तो गार्जियन के एक गाड़ी में ऐसा मारा कि वो आपका पीछे का उसका बोनेट वगैरह जो है सब खराब हो गया। तो इस तरह का इंसिडेंट हमेशा होता है। और आपका यह है कि अभी की जो स्थिति है, सभी जगह गवर्नमेंट की एजेंसीज बहुत हैं, पथ निर्माण विभाग है, कारपोरेशन है, इवन आज स्मार्ट सिटी जो चल रही है, लेकिन अभी तक किसी भी अथॉरिटी का, किसी भी डिपार्टमेंट का इसे ध्यान नहीं गया कि ये जगह जो है कितना वेनरेबल जगह है, कितना इंपॉर्टेंट जगह है, बच्चों की लाइफ की ज़रूरत है। और यहाँ कम से कम अभी जितना ओवर ब्रिज बना, फुट ओवर ब्रिज जो बना है, ये कम से कम यहाँ भी बनना बहुत ज़रूरी है। चाहिए क्या नहीं, मतलब कुछ रातों रात बना देना चाहिए, इतना इम्पोर्टेंट ये जगह है। अभी तक लोगों को ध्यान क्यों नहीं गया, हमारे अथॉरिटी लोगों का, तो कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमारे जो नज़र में आया, हमने जो फील किया, तो हम सोचे कि आप लोग के थ्रू हम ऐसा मैसेज दें कि ये बच्चों के लिए हो। गवर्नमेंट हमेशा सैंक्शन कर रही है फुट ओवर ब्रिज, संजय वैश्य स्कूल में की इसी बच्चों के लिए, जो कि सेम सिचुएशन यहाँ से मिलता जुलता है। वुमेंस कॉलेज के पास की, अटल पथ पर बना, लेकिन सब जगह जो बना वो सब लोग मैच्योर्ड पर्सन हैं। वहाँ वुमेंस कॉलेज में मैच्योर्ड लड़कीज हैं, संजय वैश्य कॉलेज में, संजय वैश्य स्कूल में बहुत ज़्यादा आपका स्पेस है। और यहाँ क्या है, यहाँ तो बच्चे लोग सब हैं, छोटे छोटे बच्चे सब हैं, इतने गार्जियन, जगह छोटा है, एक मंदिर भी बनी हुई है बगल में। तो इस तरह से गवर्नमेंट का ध्यान जाना चाहिए, और जहाँ तक हो जल्दी से इसको बनाना चाहिए। और हमारे पथ निर्माण मंत्री जो हैं नितिन नवीन जी का ध्यान तो इस तरफ बहुत ज़्यादा जाता है, क्योंकि वो भी कॉलेज से जुड़े हुए हैं, बहुत से कॉलेज से जुड़े हुए हैं, हम लोग के साथ भी जुड़े हुए थे। तो मैं उनका भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ इस चैनल से। प्लस स्मार्ट सिटी के जो हैं मेयर हैं, सीता साहू जी हैं, दीपक पराशर जी जो कारपोरेशन के हैं, मैं उन लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यहाँ जल्दी से जल्दी हो सके तो ये ब्रिज बन जाए, कि बच्चे के भविष्य की बात है, गार्जियन की भविष्य की बात है। और गार्जियन के भविष्य की इसलिए बात मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ जो भी बच्चों का एडमिशन होता है, ये स्कूल गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, फीस कम है, और जितने भी लोअर क्लासेस सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, वो लोग, उन लोग के बच्चे पढ़ते हैं, वो लोग इकोनॉमिकल इसी तरह से वीक हैं, तो वो एक्सीडेंट होगा बच्चे, तो आप बच्चे पर ध्यान देना उन लोग के लिए मुश्किल है। गार्जियन आते हैं तो गार्जियन का भीड़ उसी तरह से लग जाता है, गार्जियन की गाड़ी है, ये है, वो है, इसलिए वहाँ पर जगह नहीं है। कि वो फुट ओवर ब्रिज बनना बहुत ज़रूरी है वहाँ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज हमने जो पेपर देखा, उस पेपर में आज यही सब बात किया हुआ है। डेवलपमेंट, अतिक्रमण हटाने के लिए भी सरकार अतिक्रमण हटाने के लिए है, पार्किंग में पार्किंग क्लियर करने की कहा गया है। उसके बाद आपको ये सड़क पर गाड़ियां खड़ी नहीं रह सकती हैं। फिर से हमारे नीतीश बाबू माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो फुट ओवर ब्रिज के लिए बहुत ज़्यादा ये हैं, बच्चों के सेफ्टी के लिए उनका ध्यान बहुत है। और वो कहते हैं रोजगार की बात, बच्चों की पढ़ाई की बात, तो बच्चे लोग सेफ नहीं रहेंगे तो पढ़ाई कैसे करेंगे, और गार्जियन कैसे ध्यान देगा। यही तो मेरा कहना है। मैं आपके चैनल से चाहता हूँ कि ये मैसेज वहाँ जाए और काम हो जाए, हमारे बच्चों का भविष्य जो है
उज्जवल हो जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ सर जुड़े। और जिस मुद्दे के साथ आए हैं वो बहुत ज़रूरी है। जहाँ एक तरफ शिक्षा को बढ़ाने की बात की जा रही है, रोजगार के अवसर लाने की बात की जा रही है और बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की बात की जा रही है, तो ऐसे में एक ऐसा मुद्दा सामने आया है, अरुण सर लेकर आए हैं इस मुद्दे को, और साफ तौर पर इस स्कूल के सामने एक फुट ओवर ब्रिज बनना चाहिए, क्योंकि कई सारे एजेंसीज काम कर रही है बिहार में, चाहे वो स्मार्ट सिटी हो, नगर विकास विभाग हो, पथ निर्माण विभाग हो, सभी लोग बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने में लगे हैं। तो सर की तरफ से ये एक नया मुद्दा ऐड ऑन किया गया है। अपने सहयोगी मंटू के साथ मैं नेहा चौधरी, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।